बीआरएस को संभालने से कब्ल झटकों पर झटके लग रहे हैं। कल प्रकाश गौड़ ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज केटीआर ने अंबरपेट का दौरा लम्हे आखिर में मनसूख कर दिया। बीआरएस पार्टी को संभालने से कब्ल झटके लग रहे हैं। कल हल्के लोकसभा चवेड़ला के इजलास से बीआरएस के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ दूरी इख्तियार की। आज बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने असम्बली हल्के अंबरपेट का दौरा करने वाले थे, ताहम इन्होंने लम्हे आखिर में अपना दौरा मनसूख कर लिया, क्योंकि पता चला है कि मुकामी रुकन असम्बली एमएलए के वेंकटेश भी कांग्रेस पार्टी के राब्ते में आ गए हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के गेट्स खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीआरएस पार्टी के कई अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ताहाल बीआरएस पार्टी के 2 लोकसभा उम्मीदवार रंजीत रेड्डी और कड़ियम काव्या ने भी कांग्रेस में शामिल हो गए। मेयर हैदराबाद डिप्टी मेयर के अलावा कई अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बीआरएस के रुकन असम्बली कड़ियम श्रीहरि ने आज कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी जानिब असम्बली हल्के खैरताबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के एमएलए दानम नागेंद्र कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हल्के लोकसभा सिकंदराबाद का उम्मीदवार बना दिया। पता चला है कि अब हल्के असम्बली अंबरपेट की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली के वेंकटेश भी कांग्रेस में राब्ते में हैं। केटीआर आज अंबरपेट का दौरा करने वाले थे, ताहम इन्होंने लम्हे आखिर में अपना दौरा मनसूख कर लिया। ज़राए से पता चला है कि के वेंकटेश गुज़िश्ता 4 दिन से बीआरएस की सरगर्मियों से दूर है। केसरा के एक फार्म हाउस में इतवार को इन्होंने अपने हामियों और कारकुनों का एक इजलास तलब किया है, जिसमें वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। 2 दिन कबल बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने हल्के लोकसभा चवेड़ले का जायज़ इजलास तलब किया। इस इजलास में असम्बली हल्के राजेंद्र नगर की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के एमएलए प्रकाश गौड़ ने शिरकत नहीं की। बताया जा रहा है कि वो भी कांग्रेस के राब्ते में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।